केकड़ा। एक जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ विभिन्न प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े निवास करते थे। पास में ही एक आलसी बगुला रहा करता था। वह इतना आलसी था कि कोई काम करना तो दूर, उसे अपने लिए खाना ढूंढने में भी आलस आता था। अपने इस आलस के कारण बगुले को कई बार पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। नदी के किनारे अपनी एक टांग पर खड़े खड़े दिन भर बगुला बिना मेहनत किए भोजन पाने की युक्तियां सोचता रहता था। एक बार की बात है, जब बगुला ऐसी ही किसी योजना को बना रहा था तो उसे एक उपाय सूझा। अरे वाह, एक उपाय सूझा है कि बिना मेहनत किए मछलियों का शिकार कैसे किया जा सकता है। चलो, मैं अब इस योजना को आजमाता हूँ और इसे सफल बनाता हूँ। अगले दिन बगुला योजना को सफल बनाने के लिए नदी के किनारे एक कोने में जाकर बैठ गया और मोटे-मोटे आंसू टपकाने लगा। उसे इस प्रकार रोता देख केकड़ा उसके पास आया और उससे पूछा, अरे बगुला भैया, क्या बात है? ये कैसा वेश बनाए हुए हो और रो क्यों रहे हो? भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय बैठे बैठे आंसू बहा रहे हो। उसकी बात सुनकर बगुला रोते रोते बोला, क्या बताऊं केकड़े भाई, प्रायश्चित कर रहा हूं। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक न जाने कितनी मछलियों को मारा है। मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है। अब मैं यह पाप कार्य और नहीं करूंगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूं। तुम तो देख ही रहे हो। और मैंने यह वचन लिया है कि अब मैं भविष्य में एक भी मछली का शिकार नहीं करूंगा। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने कहा, अरे बगुला भैया, ऐसे शिकार नहीं करोगे और तुम कुछ खाओगे नहीं तो भूख से मर जाओगे। इस पर बगुले ने एक और हिचकी ली तथा जवाब दिया, मर जाने दो केकड़े भाई। किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे पेट मर जाना ही अच्छा है। वैसे भी मुझे कल एक त्रिकालदर्शी महात्मा मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ ही समय में 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है, जिस कारण सब मर जाएंगे। उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। अच्छा, ऐसी बात है बगुला भाई? यह तो बहुत बुरी खबर है। अभी मैं सबको सूचना देता हूँ। इस बात को केकड़े ने जाकर सबको बताया। सुनो दोस्तों, बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है। उन्होंने बताया है कि जल्द ही सूखा पड़ने वाला है। यह सुन तालाब के सारे जीव, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बत्तख व सारस आदि चिंतित हो उठे। मछलियाँ तो बहुत ही घबरा उठी और कहने लगी, यह बगुला तो बड़ा उपकारी जीव प्रतीत होता है, जो उनके लिए इस प्रकार चिंतित हो रहा है। क्यों न चलकर उसी से इस विपत्ति का समाधान पूछे। चलो हम चलते हैं। हाँ, तुम भी चलो। सभी जीव